यूडाइस प्लस पोर्टल पर छात्रों की जो जानकारियां हैं इन्हें अपडेट करना है और छात्रों की जानकारी अपडेट करने के लिए 54 बिंदु इसमें दिए गए हैं। कुल 54 पॉइंट्स में छात्रों की जो डिटेल है वो अपडेट की जाना है। अब हम बात करें यदि कोई गवर्नमेंट स्कूल है जहां कक्षा 1 से 8 तक संचालित है तो ऐसे स्कूलों के जो छात्र हैं वो यूडाइस प्लस पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे हैं। लेकिन यदि कोई प्राइवेट स्कूल है, अशासकीय शाला है या फिर कक्षा 9 से 12 तक संचालित कोई शाला है, प्राइवेट या गवर्नमेंट, ऐसी शालाओं के जो छात्र हैं वो यूडाइस प्लस पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी शालाओं में छात्रों को जोड़ने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका कि या तो आप एक एक स्टूडेंट को इसमें ऐड कर सकते हैं और जो दूसरा तरीका है कि आप अपनी शाला के समस्त छात्रों को एक साथ इसमें ऐड कर सकते हैं बल्क अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। इसमें आपको एक एक्सेल फाइल अपलोड करना होता है जिससे सभी छात्र, सभी कक्षाओं के छात्र इसमें अपलोड हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि यूडाइस प्लस पोर्टल पर बल्क अपलोड कैसे करें, अर्थात छात्रों का जो डेटा है इसे एक साथ हम कैसे अपलोड करें। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको किसी भी ब्राउजर में यूडाइस प्लस की जो वेबसाइट है, जो पोर्टल है, इसे ओपन कर लेना है। पोर्टल ओपन करने के लिए एड्रेस बार में टाइप करें udaisplus.gov.in, इतना टाइप करके इसे सर्च कर लें। जैसे हम सर्च करेंगे हम यूडाइस प्लस जो पोर्टल है इसके होम पेज पर आ जाएंगे जहां हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से हम अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं और गो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम गो पर क्लिक करते हैं एक नई टैब ओपन हो जाती है जहां स्टेट पर आपको क्लिक कर देना है। स्टेट पर जैसे ही आपने क्लिक किया तो एक नया पेज आपके सामने आएगा जो कि लॉगिन पेज रहेगा जहां आपको अपने यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। यूजर आईडी आपकी संस्था का यूडाइस कोड होता है जो कि 11 अंकों का रहेगा और पासवर्ड जो भी आपका पासवर्ड हो वो फिल कर दें और जो कैप्चा कोड दिया है इसे आपको सेम फिल करके लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होगी और एक नया इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा जहां सबसे पहले तो आप स्कूल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। आप यहां पर इसका अध्ययन कर लें और इसे क्लोज कर दें। अब यहां पर आप देखेंगे कि आपकी संस्था में यदि कक्षा 1 से 8 तक कक्षाएं संचालित हैं आपकी शाला में तो यहाँ पर छात्र आपको ऐड दिखाई देंगे। छात्र की जो संख्या है बॉयज गर्ल्स के साथ में वो दिखाई देगी। लेकिन यदि प्राइवेट स्कूल है या फिर गवर्नमेंट स्कूल 9 से 12 संचालित है तो वहां पर छात्रों की जो संख्या है, छात्रों के नाम है वो नहीं दिखाई देंगे। तो इन्हें आपको ऐड करना होगा। चूंकि हमने माध्यमिक शाला जो है इसके लॉगिन से इसमें लॉगिन किया है तो इसमें छात्रों की जो संख्या है वो आ रही है। अब यदि आपके यहाँ पर संख्या ना आए तब आपको सभी छात्रों को ऐड करना होगा। आइए देखते हैं कि बल्क अपलोड कैसे करें। तो बल्क अपलोड करने के लिए आप देखेंगे कि ऊपर 5 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें एक ऑप्शन है अपलोड डाटा वाय एक्सेल। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आपने क्लिक किया एक नया इंटरफेस आपके सामने आएगा जहां आप देखेंगे कि एक्सेल अपलोड हिस्ट्री। तो इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपने कितने बार जो एक्सेल फाइल है इसे अपलोड किया है उसकी हिस्ट्री आप यहां से चेक कर सकते हैं। सेकंड जो ऑप्शन इसमें दिया गया है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें सबसे पहले तो यूजर मैनुअल दिया गया है। इस पर क्लिक करके एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसका आप अध्ययन कर सकते हैं और इसमें जो फाइल है कैसे अपलोड करना है वो सारी डिटेल जो यूजर मैनुअल है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अन्य और जो जानकारियां हैं वो भी आप इसमें देख सकते हैं। अब एक साथ बल्क अपलोड करने के लिए आपको एक्सेल फाइल की आवश्यकता होगी। तो एक्सेल फाइल डाउनलोड करने के लिए सबसे लास्ट में आप देखेंगे डाउनलोड ब्लैंक एक्सेल टेम्पलेट फॉर अपलोडिंग, एक ऑप्शन दिया गया है। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो थोड़ी ही देर में जो एक्सेल फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब जो फाइल डाउनलोड हुई है इसे आपको यहाँ से कॉपी करके किसी फोल्डर में सेव कर लेना है। जैसे हमने यहाँ से कॉपी किया और इसे हम डेस्कटॉप पर पेस्ट कर देते हैं, सेव कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सेव कर लिया। अब सबसे पहला जो कार्य करना है, जैसे इसे सबसे पहले तो हम ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें कुल 54 बिंदु दिए गए हैं जिनमें छात्रों की जो डिटेल है वो अपडेट की जाना है। आप देखेंगे कि पहले नंबर का बिंदु दिया गया है जिसमें ग्रेड क्लास को ऐड करना है। इसमें एक एक छात्रों की जो जानकारी है वो आपको टाइप करना होगा या फिर पहले से किसी एक्सेल सीट में आपने डिटेल को फिल करके रखा है या फिर उनकी जानकारी सेव करके रखा है तो वहां से कॉपी करके आप इसमें पेस्ट भी कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे कि इसमें कुल 54 बिंदु दिए गए हैं। 54 पॉइंट्स इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप देख सकते हैं 54 पॉइंट्स इसमें हैं और प्रत्येक पॉइंट में आपको छात्रों की जो जानकारी है वो ऐड करना है, सही जानकारी।
अब छात्रों की जो डिटेल है इसे सेव करने के पहले आपको इस एक्सेल सीट को मैक्रो इनेबल करना होगा। जैसे हम इसे क्लोज करते हैं और फिर इसे मैक्रो इनेबल करेंगे। मैक्रो इनेबल करने से पहले एक और सेटिंग इसमें करना है। जैसे आपने देखा कि जो सीट आपने इसमें सेव करके रखा है, सबसे पहले इस सीट पर राइट क्लिक करके आपको प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में MS ऑफिस 2007 यदि इंस्टॉल है तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको करना क्या है कि जो सिक्योरिटी वाला सबसे लास्ट में ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसे अनब्लॉक कर दें। इसके सामने जो अनब्लॉक का चेक बॉक्स है, इस पर आपको टिक करना है। यहाँ पर ध्यान रखें कि आपको स्टेप जो बताई जा रही है वैसे करें, तभी आप इस एक्सेल सीट को अपलोड कर पाएंगे सही तरीके से। तो हमने सिक्योरिटी के सामने जो अनब्लॉक का चेक बॉक्स है, इस पर टिक कर दिया। अप्लाई पर क्लिक करना है और ओके कर दें। अब हम इस एक्सेल सीट को ओपन करते हैं और इसे मैक्रो इनेबल करना होगा। मैक्रो इनेबल करने के लिए जैसे हमने बताया 2007 यदि MS ऑफिस है तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यदि 2010 होगा तो यहाँ पर फाइल का ऑप्शन आएगा। तो आपको सिंपली फाइल वाले ऑप्शन पर या फिर जो गोल यहाँ पर दिखाई दे रहा है फाइल वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। इसके उपरांत एक्सेल ऑप्शन, यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में एक्सेल ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जहां पर आप देखेंगे कि ट्रस्ट सेंटर लिखा हुआ है। सिंपली इस पर क्लिक करें। इसके उपरांत यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रस्ट सेंटर सेटिंग लिखा हुआ है, सिंपली इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के उपरांत आप देखेंगे कि मैक्रो सेटिंग दिया गया है। मैक्रो सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर इनेबल ऑल मैक्रो इस ऑप्शन पर टिक कर देना है। साथ में नीचे जो चेक बॉक्स है इस पर भी टिक कर दें। हो सकता है कि आपके जो पहला जो ऑप्शन है इस पर टिक हो, तो आपको सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है इनेबल ऑल मैक्रो, इस पर टिक कर देना है और ओके पर क्लिक कर दें और यहाँ पर भी ओके कर दें। अब इसमें आप जो भी डिटेल फिल करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि इसमें आपकी जो जानकारी है कहाँ त्रुटिपूर्ण अंकित हुई है, अर्थात उसमें मार्किंग हो जाएगी, उसमें मार्क हो जाएगा कि पर्टिकुलर किस बॉक्स में आपकी जो गलत जानकारी है वो अंकित की गई है। साथ ही इसमें हम देखें कि ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे पहला दिया गया है ग्रेड ऑब्लिक क्लास, सेकंड है सेक्शन। तो इनमें आपको पर्टिकुलर कोडिंग करना है। अब कोडिंग कैसे करें तो इसके लिए निर्देश दिए गए हैं थर्ड सीट पर, फील्ड डिस्क्रिप्शन एंड वैलिडेशन। इस सीट को ओपन करके आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ कौन सी डिटेल आपको फिल करना है। जैसे पहले नंबर का पॉइंट हम देखें तो यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं, सारे जो 54 बिंदु है उनके निर्देश आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर जो पहला बिंदु है क्लास और ग्रेड के लिए, तो इसमें कैसी कोडिंग करना है। जैसे क्लास 1 का छात्र है तो 1 नंबर कोडिंग करें, क्लास 2 का छात्र है तो 2 नंबर की कोडिंग करें। तो इस प्रकार से कोडिंग इसमें दी गई है और सभी 54 बिंदुओं की जो कोडिंग है, निर्देश हैं, वो आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा कि कहाँ कौन सी डिटेल हमें फिल करना है। तो इन निर्देशों के अनुसार आपको इस सीट में डिटेल फिल करना होगा। तो जैसे हम क्लास के लिए यहाँ पर जो कोडिंग है वो कर देते हैं, क्लास 6 हम यहाँ पर करते हैं एक एग्जाम्पल के लिए। सेक्शन यहाँ पर हम A कर देते हैं। रोल नंबर जो भी है वो आप कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर रोल नंबर डाल दिया। इसके उपरांत छात्र का जो नाम है वो हमने लिख दिया। जेंडर के लिए कोडिंग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे 5 नंबर का जो पॉइंट है इसमें जेंडर की कोडिंग क्या करना है वो भी आप देख सकते हैं। जैसे हम इसमें देखें 5 नंबर जिसमें जेंडर दिया गया है, जेंडर के लिए आप देखेंगे कि मेल के लिए 1 करना है, फीमेल के लिए 2 करना है और ट्रांसजेंडर जो है उनके लिए 3 कोडिंग करना है। तो यहाँ पर हमें कोडिंग करना होगा। तो मेल के लिए 1 करना है तो हमने 1 कोडिंग कर दिया। अब आप चेक कर सकते हैं कि आपने कौन कौन सी जो जानकारी है वो सही फिल किया है, कौन सी जानकारी गलत है। इसके लिए आपको वैलिडेट डाटा इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो डिटेल गलत है, त्रुटिपूर्ण है, इसमें येलो बना हुआ है, अर्थात जहां जहां येलो आएगा वहां पर जो डेटा है वो गलत फिल है। जैसे हम यहाँ पर कोडिंग गलत फिल करते हैं, M लिख देते हैं, तो आप देखेंगे इसके उपरांत हम वैलिडेट डाटा इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो M हमने लिखा हुआ है मेल, तो वो गलत डेटा है, इसमें कोडिंग करना है। अब यहाँ से फिर से हम 1 नंबर कोडिंग करते हैं और वैलिडेट डाटा पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो येलो यहाँ पर बना हुआ था वो हट गया है। इसी प्रकार यहाँ पर आप सही डिटेल फिल करें। जैसे आधार नंबर हम एग्जाम्पल के लिए कोई फिल करते हैं और यहाँ से हम देखेंगे कि जो डिटेल है वो हटती है या नहीं, जो येलो डार्क है वो हटता है या नहीं। जैसे 12 डिजिट का आधार नंबर होता है तो हम 12 डिजिट इसमें फिल करते हैं और इसके उपरांत हम इसमें वैलिडेट डाटा पर क्लिक करेंगे।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो येलो जो यहाँ पर डार्क हुआ था वो हट चुका है। तो इस प्रकार से आप चेक कर लें कि आपने जो छात्र की डिटेल फिल किया है वो सही है या नहीं। यदि येलो बना हुआ है अर्थात छात्र की डिटेल पर्टिकुलर सही अंकित नहीं हुई है तो आपको वैलिडेट डाटा पर क्लिक करके चेक कर लेना है सभी छात्रों की डिटेल को। अब इस प्रकार से आपकी शाला में जितने भी छात्र हैं उन सभी की डिटेल आपको कक्षावार इसमें फिल कर देना है और वैलिडेट डाटा पर क्लिक करके एक बार अच्छे से चेक कर लें कि सभी छात्रों की डिटेल सही है। इस प्रकार आपने जब अपनी फाइल क्लियर कर लिया, फाइनल जो फाइल है आपकी एक्सेल फाइल वो बना लिया, अब आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए फिर से इस ऑप्शन पर आना है। अब फाइल अपलोड करने के लिए हम शुरू से देख लेते हैं। जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब फाइल अपलोड करने के लिए आप इसमें देखेंगे कि अपलोड डाटा वाया एक्सेल दिया गया है एक ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज, एक नया इंटरफेस हमारे सामने आएगा जहां से आप अपनी जो फाइल है इसे अपलोड कर सकते हैं। फाइल अपलोड करने के लिए ब्राउज फॉर फाइल का एक ऑप्शन दिया गया है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है और आपने अपनी एक्सेल फाइल को जहां पर सेव करके रखा हुआ है उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और ओपन पर क्लिक कर दें। और फाइल अपलोड कर देने के बाद आप देखेंगे कि नीचे एक ऑप्शन दिया रहेगा क्लिक टू अपलोड एक्सेल, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके पश्चात जो एक्सेल फाइल आपने तैयार किया है इसका वैलिडेशन होगा और जो फाइल है वो इसमें अपलोड हो जाएगी और जितने छात्रों की डिटेल आपने इसमें फिल किया है वो छात्र यूडाइस प्लस पोर्टल पर ऐड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम अपनी शाला के समस्त छात्रों को एक साथ इसमें एक्सेल की सहायता से ऐड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। ये थी यूडाइस प्लस पोर्टल पर छात्रों को एक साथ ऐड करने संबंधी एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।